हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए शट अप योर ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेस चाइल्ड विद यू एनीमोर का चैप्टर 18 लेकर आ गई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। लियोन फैमिली फोटोशूट के बाद अपनी वाइफ रोज वेस और दोनों बेटियों के साथ स्ट्रीट पर वॉक करने निकल जाता है ताकि उसकी दोनों बेटियों को जो भालू चाहिए वो उसे मिल सके। चाय दुकान वाले ने उसकी गन के साथ कोई भी छेड़छाड़ की हो, फिर भी वो पूरा ट्राई करता है कि उन दोनों बेटियों को उसको वो भालू मिल सके। लियोन पूरा एफर्ट डालकर वो भालू को लाने का ट्राई करता है। लियोन की एबिलिटी देखकर उसको दोनों बेटियां शॉक हो जाती है और बार बार उसकी तारीफ करने लगती है, और फिर ये देखकर रोज़वी भी शॉक हो जाती है और वो भी तारीफ करती है। लियोन फिर रोज़वेस के लिए एक और खिलौना भालू लेता है और उसे लेने के बाद रोज़वेस उसे डिनर के बाद अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। रोज़वेस की ये बात सुनकर लियोन घबरा जाता है और मन में सोचता है कि क्या मैं दोबारा इसके द्वारा बुली किया जाऊंगा, क्या मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि स्काई सिटी का मौसम बहुत ही साफ है और नीले आकाश में शहर को ढक के रखा हुआ है और सड़कों में अभी भी लोगों की भीड़ बची हुई है और लोगों की भीड़ ने इस स्काई सिटी को बहुत ही गुलजार बना दिया है। फैमिली फ़ोटोशूट ख़त्म करने के बाद लियोन रोज़वेस और अपनी दोनों बेटियों के साथ दोबारा उस फोटो स्टूडियो में चले जाता है। लियोन की छोटी बेटी मून सेलिना को वहाँ से जाने से पहले बहुत प्यार से बाय करती है और सेलिना भी उनको देखकर प्यार से स्माइल करते हुए हाथ हिलाकर बाय करती है। फ़ोटो डेवलपिंग की प्रोसेस को 6 घंटे लग जाएंगे, इसलिए रोज़वेस और लियोन उस स्काई सिटी में अपनी दोनों बेटियों के साथ चारों ओर टहलते हैं और उस मेले का आनंद उठाते हैं। वहाँ स्ट्रीट में दोनों साइड छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे और इन स्टॉल्स पर कुछ ड्रैगन्स की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो वहाँ पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल थे उनके लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिर मून एक्साइटेड होकर अपनी बहन नोआ का हाथ पकड़कर दुकान की तरफ भागने लगती है और उससे कहती है कि चलो नोआ, हम भी एक खिलौना लेने के लिए चलते हैं, उधर देखो। और नोआ मून से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन उसने मून को लियोन के चारों ओर देखने के लिए अपने साथ ले जाने दिया और रोज़वेस और लियोन अपनी दोनों बेटियों के पीछे धीरे धीरे चलते हैं और उनके साथ उस शॉप तक चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लियोन रोज़वेस से बात करने के लिए अपना सर घुमाता है और उसके साइड में रोज़वेस खड़ी रहती है। फिर वो रोज़वेस से कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन इस तरीके से वॉक करूँगा। ये सचमुच अलग है और बहुत ही न्यू है। ये बातें सुनकर रोज़वेस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और लियोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, वह आगे देखती रहती है और फिर धीरे से कहती है कि ये सब हमारी फैमिली के इमेज को बनाए रखने के लिए है और नोआ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और मैं जानती हूँ कि लियोन तुम इसलिए 1 महीने से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन कभी कभी इंसान को रेस्ट भी करना चाहिए, रेस्ट करना अच्छा होता है। चलते चलते नोआ और मून एक टॉय शूटिंग स्टॉल तक पहुंच जाते हैं और वहां पर नोआ और मून रुक जाते हैं। उस स्टॉल पर रखे टेडी बियर्स को देखकर मून की आंखें चमकने लगती हैं। वो देखती है कि वहां पर 2 प्यारे टेडी बियर्स की क्यूट टेडी बियर्स की पेयर रखे हुए हैं और उनके साइड में उस शूटिंग स्टॉल का मालिक बैठा हुआ है। वो देखता है कि मून सच में ये टेडी बियर्स को कितना चाहती है और वो इसे पाना चाहती है। और सडनली बहुत सारी बंदूक से गोलियों चलने की आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ सुनकर रोज़वेस और लियोन शॉक हो जाते हैं और कोइंसिडेंटली एक साथ उस दुकान से दूर खड़े हुए उस दुकान के स्टॉल को देखते हैं और जहाँ से गन चलने की आवाज़ आती है वो दोनों घबराए हुए वहाँ उसकी ओर चलने लग जाते हैं। उन दोनों के मन में ये डर रहता है कि कहीं उनकी दोनों बेटियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। और फिर वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी नोआ एक खिलौने वाली बंदूक से दीवार पर लगे गुब्बारों को मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा था कि मून की तरह नोआ भी वो खिलौनों को पाना चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई भी गन, कोई भी बुलेट्स जाकर कोई भी गुब्बारे पर नहीं लगती। और फिर शॉपकीपर सोने के सिक्कों का बैग पकड़ लेता है और स्माइल के साथ उससे कहता है, प्यारी बच्चियों, तुम थोड़ी और कोशिश करो, तुम थोड़ी देर और कोशिश करोगी तो तुम डेफिनेटली किसी भी गुब्बारे को मार सकती हो। और फिर नोआ अपने होंठ सिकुड़ते हुए, मुंह बनाते हुए उस गुब्बारों की तरफ देखने लगती है। वो डेफिनेटली उससे बहुत ही डिससेटिस्फाइड थी। इतने में लियोन और रोज़वेस वहाँ स्पीड से आ जाते हैं और उन दोनों को सेफ देख एक सांस लेते हैं
और फिर लियोन उस शूटिंग स्टॉल को देखता है, वहाँ पर देखता है कि वहाँ गुब्बारे लगे हुए हैं। तो फिर वो कहता है कि वो यहाँ पर इस टाइप के स्टॉल भी है। इतने में मून पीछे पलट कर देखती है कि उसके फादर लियोन वहाँ पर है, और वो अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर नोआ उस गन को एकदम टाइटली पकड़ लेती है, अपने चिक्स को फुला लेती है, और वो गौर से उन गुब्बारों को देख रही होती है, और फिर कहती है कि मैं इन्हें नहीं मार सकती। ये सब देखकर लियोन समझ जाता है कि यहाँ पर शॉपकीपर पैसे कमाने की सोच रहा है। अगर एक भी गन शॉट नहीं लगा तो इससे शॉपकीपर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये सोचकर लियोन हंसने लगता है, हा हा हा, और कहता है कि ये गेम तुम्हारे टारगेट को नहीं छूने देने के बराबर है। अगर तुम्हारा एक भी शॉट नहीं लगा तो इससे शॉपकीपर पैसे कमाएगा। फिर नोआ उस गन को अपने फादर लियोन को दे देती है, और फिर लियोन उस गन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे देखता है, और उसे याद आता है कि मैंने ऐसी सेम टू सेम गन कहीं और भी देखी है, किसी और स्टॉल में। मैंने इसे हम ह्यूमंस के बाजार में भी इस तरह के स्टॉल्स देखे हैं। यहाँ पर इस गन में रोजवेस को भी इंटरेस्ट आने लगता है, और वह आगे झुकती है और उस गन को गौर से देखती रहती है, और फिर उसे देखकर एनालाइज करती है कि ये गन बहुत ही चीप है और इसे शॉपकीपर ने कुछ ट्रिक किया है। और फिर इतने में शॉपकीपर देखता है कि इन दोनों बच्चियों के पेरेंट्स आ गए हैं, तो वो चीप स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि आइए और आप भी ट्राई कीजिए, आप भी इन गुब्बारों को मारने का ट्राई कीजिए। आप 10 हिट मार सकते हैं, और इस 10 हिट में से भी अगर आप एक बार भी हिट कर दिए तो आपको ये भालू के पेयर्स मिल जाएंगे। आपकी दोनों बेटियों को इन पेयर्स में बहुत इंटरेस्ट है। हालांकि यहाँ पर उस शॉपकीपर के थॉट्स इतने ही सीमित नहीं थे। वो चुपचाप अपने मन में स्माइल करता है और सोचता है कि मैं इनके पेरेंट्स को कन्विंस कर दूं ताकि ये बच्चे और दोबारा शॉट मारे और मैं पैसे कमा सकूं। फिर लियोन नीचे सर करके अपनी दोनों बेटियों नोआ और मून की तरफ देखता है, और फिर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ये बियर्स के पेयर्स को चाहते हो। फिर नोआ शर्म से अपना मुंह नीचे कर लेती है और फिर कहती है कि नहीं, बट मून को ये पेयर चाहिए। फिर मून अपनी दोनों उंगलियों को टिक 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 करती है, और फिर वो भी धीरे से कहती है कि नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर समझ में आता है कि दोनों बेटियाँ नहीं चाहती कि उनके पेरेंट्स के पैसे यहाँ पर खर्च हो जाए, पर लियोन को सब समझ में आ जाता है कि उनकी दोनों बेटियाँ क्या चाहती है। फिर लियोन कॉन्फिडेंटली उस वेंडर के अंदर घुस जाता है और अपने पीछे खड़ी रोजविस की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि मुझे तुम 10 गोलियां दे दो, तुम्हें इसके पैसे मेरी पीछे खड़ी वाइफ दे देगी। और फिर वेंडर बार बार कहता है कि ओके ओके, और वो ये कहते हुए रोजवेस की तरफ देखता है। फिर जैसे ही रोजवेस की तरफ देखता है, रोजवेस को फील होता है कि लियोन उसके पैसे खुद देना चाहता है, और फिर रोजवेस कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप उस शॉपकीपर को पैसे दे देती है, और शॉपकीपर उससे थैंक यू कहता है। फिर लियोन सामने की तरफ देखता है और वो अपने सुटेबल पोस्चर में आ जाता है, और फिर लियोन गुब्बारे की तरफ अपनी गन कर देता है, और मन में सोचता है कि बहुत टाइम हो गया है मैंने अपने हाथ में गन पकड़ी है। लास्ट टाइम जब मैं ड्रैगन स्लेयर एकेडमी में था तभी मैंने गन पकड़ी थी। और फिर वो उस गन में कुछ एडजस्टमेंट करने लगता है, और एडजस्टमेंट करने के बाद वो उस गन से शॉट करता है, और फिर जैसे ही वो शॉट करता है वो बंदूक की गोली वहाँ जाकर बिल्कुल भी नहीं लगती, बलून वैसे के वैसे रहते हैं। और फिर लियोन अपने हाथ में पकड़े हुए उस गन को देखने लगता है और उसे आगे पीछे करते हुए सोचता है, और लियोन को ये सब करते देख शॉपकीपर पीछे खड़े होकर लियोन को देख रहा होता है, और मन में स्माइल करते हुए सोचता है कि मैंने तो इस गन के साथ छेड़छाड़ की है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी ये गन की बुलेट्स गुब्बारों पर नहीं लगेगी। अगर ये गुब्बारों पर लगने लगी तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। इतनी में अचानक से आवाज़ आती है गोलियां चलने की, और जाकर वो देखते हैं कि 5 विस्फोट हुए हैं, और वो 5 गन की बुलेट्स जाकर 5 गुब्बारों को लग जाती हैं। देखने में पता चलता है कि लियोन ने अपनी बंदूक उठाई और 5 राउंड फायर किए जैसा कि उसने पहले किया था, और एज अ रिजल्ट फाइनली 5 बलून्स उसके चपेट में आ जाते हैं, वो फूट गए होते हैं। और ये देखकर शॉपकीपर की आंखें फटी रह जाती हैं, और वो आंखें ऐसी बड़ी बड़ी चौड़ी कर आगे देखने लगता है और मुंह फाड़ देता है। वो शॉपकीपर शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि आखिर इसने ये कैसे कर लिया। और फिर लियोन क्विकली अदर बलून्स को भी हिट करने लगता है, और अदर बलून्स भी उसकी बुलेट से हिट हो जाते हैं।
और फिर लियोन कॉन्फिडेंटली उस बंदूक को पकड़ता है और शॉपकीपर की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैंने लास्ट में उन सभी को हिट करने की उम्मीद नहीं की थी। फर्स्ट शॉट तो बस मैंने ऐसे ही किया था, बट लकीली सारे शॉट लग गए। और ये देखकर वो शॉपकीपर की आंखें फटी रह जाती है और इसे विश्वास नहीं होता कि सच में इसने सारे बलून्स को हिट कर दिया है। ये देखकर मून बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि उसके डैड लियोन ने सारे बलून्स को हिट कर दिया है। और फिर मून अपने डैड लियोन की तारीफ़ करने लगती है और नोआ भी मन के मन में तारीफ़ करती है। उसकी आंखों में चमक रहती है और वो खुश होती है कि उसके डैड इतने काबिल है। और उन दोनों के साथ खड़ी रोज़वेज भी ये देखकर शॉक हो जाती है और मन के मन में खुश होती है कि लियोन आखिर इतना काबिल है। और मन में सोचती है कि आखिर लियोन इतना कुछ भी कर सकता है और वो अपने आप को उसकी तारीफ़ किए बिना रोक नहीं पाती। फिर लियोन जब सारे बलून्स को हिट कर ही देता है तो शॉपकीपर के पास कोई चारा नहीं रहता और वो उन बलून्स के पेयर को लियोन को दे देता है और लियोन हंसते हुए उन बलून्स के पेयर ले लेता है। पर वो शॉपकीपर मन के मन में सोचता है और उस लियोन को कोसने लगता है कि तुम ये जल्दी से ले लो और यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ। लेकिन वो नहीं जानता था कि आखिर लियोन ये हिट करने में इतना एबल क्यों है। वो शॉपकीपर नहीं चाहता था कि लियोन यहाँ ज़्यादा देर तक रहे और ज़्यादा बलून्स को हिट करे और दूसरे लोगों को भी हिट करने के लिए मजबूर करे। फिर लियोन खुशी खुशी वो बियर्स के पेयर को ले लेता है और नीचे झुकते हुए वो दोनों बियर्स के पेयर को अपनी दोनों बेटियों नोआ और मून को दे देता है। और ये देखकर नोआ और मून बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर लियोन उस बियर्स को हाथ में पकड़कर बहुत खुश हो जाती है और फिर एकदम दिल से खुश होकर वो लियोन से कहती है थैंक यू डैड। लेकिन नोआ ऐसा कुछ भी नहीं करती है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती लेकिन फिर भी वो लियोन को थैंक यू डैड कहती है। और फिर लियोन देखता है कि उसकी दोनों बेटियों को वो दोनों खिलौने मिल गए जो वो दोनों चाहती थी। ये देखकर वो मन में बहुत खुश हो जाता है। और फिर दिखाया गया है कि रोज़वेज एक साइड खड़ी होकर लियोन को देख रही होती है और मन में उसकी तरफ देखती हुई सोचते रह जाती है। सोचकर वो बिल्कुल स्तंभ खड़ी रह जाती है। एक तरफ खड़ी रोज़वेज लियोन की चीज़ों के प्रति गंभीर रवैये को देखकर कुछ हद तक स्तंभ रह जाती है और मन में सोचती है कि ये आदमी आमतौर पर थोड़ा कम विश्वसनीय होता है, लेकिन जब भी वह गंभीर होता है तो उससे हमेशा एक स्पेशल चार्म होता है। एट दिस मोमेंट लियोन अचानक से रोज़वेज की तरफ देखता है कि रोज़वेज अपनी दोनों बाहें अपनी सीने पर लपेट लेती है और खाली हाथ दूर खड़ी होकर उसकी ओर देखने लगती है। और फिर रोज़वेज भी लियोन की आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाती है। रोज़वेज ने भी लियोन की आंखें देखी। वो लियोन को कुछ कन्फ्यूज़न के साथ देख रही होती है और मन में सोचती है कि आखिर लियोन मुझे क्यों देख रहा है। फिर लियोन को अचानक से फील होता है कि अब उसे क्या करना है। फिर उस खिलौने की शूटिंग स्टॉल से निकलने के बाद वो चारों ओर टहलने लगते हैं। नोआ और मून उस बियर को पकड़े हुए पहले ही सबसे आगे चल रहे होते हैं और उनके साथ रोज़वेज और लियोन भी उनके पीछे पीछे साथ में कंटिन्यू वॉक कर रहे होते हैं। और फिर इतने में वहाँ पर एक माँ और बेटी उनके पास से गुजर रहे होते हैं। इतने में वो लड़की जो उस मॉम के हाथ में है वो रोज़वेज के हाथ में पकड़े हुए टेडी बियर की तरफ देखते हुए इशारा करती है और इशारा करते हुए कहती है कि मॉम मुझे भी ये टेडी बियर चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रोज़वेज ने अपने हाथ में एक बड़ा सा टेडी बियर पकड़ा हुआ है और वह सड़क पर चलने लगती है। उसे इस तरीके से टेडी बियर पकड़ा देख लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसकी आंखें शून्यता से आगे की ओर देखती रहती हैं। ऐसा लग रहा था कि रोज़वेज को सोच रही है, वो शौक में है। अचानक से वो भालू उसके हाथ में आ जाने से वो शौक में लग रही थी और लियोन अपनी विजयी भाव से हंसता है और रोज़वेज के आगे चलने लगता है और हंसते हुए कहता है हा हा हा, क्या तुमने लास्ट में उस बेईमान व्यापारी के चेहरे पर असहज भाव देखा? ये उसका प्रतिशोध है। फिर वो याद करने लगते हैं कि जब उन्होंने दोबारा शूटिंग खेलने के लिए उसे सजेस्ट किया था, उस वेंडर की अनिच्छा की अभिव्यक्ति ने उसे बेकाबू होकर हंसने पर मजबूर कर दिया था। और जैसा कि हुआ, आश्चर्य की बात नहीं है, लियोन ने तुरंत एक और खिलौना भालू ले लिया। फिर रोज़वेज लियोन की तरफ देख रही होती है जो कि अभी भी गर्व महसूस कर रही होती है और थोड़ा झुंझलाई भी रहती है। ऑब्वियसली वो उसके अप्रोच से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी।
और फिर रोज़ वेस लियोन से कहती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुम्हें यही सलाह देती कि उस बचकाने खेल पर तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर लियोन रोज़ वेस से कहता है कि अब हम बाहर आ गए हैं और ये अच्छी बात है कि वे मज़े कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया है? लियोन रोज़ वेस से पूछता है कि क्या तुम्हें टेडी बियर पसंद नहीं आया है? तो फिर रोज़ वेस उससे कहती कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर लियोन रोज़ वेस से कहता है कि अब जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता था। फिर रोज़ वेस अपने हाथ में पकड़े टेडी बियर को देखते रहती है और उसे देखकर सोचती है कि भालू एक ऐसा अरुचिकर जानवर है जो कि पेट भरने के लिए पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन जब उसे टॉय के रूप में बनाया जाता है तो वे बहुत क्यूट लगते हैं। फिर रोज़ वेस उस टेडी बियर को अपने हाथ में लेकर जाने लगती है और जाते हुए लियोन से कहती है कि आज रात के खाने के बाद मुझे ढूंढने के लिए तुम मेरे कमरे में आ जाना। रोज़ वेस की ये बात सुनकर लियोन शटिया जाता है और वो कहता है कि और फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल दिखाया गया है जहाँ रात हो चुकी है और लियोन वहाँ की गैलरी में टहल रहा है। और फिर लियोन अपने मन ही मन में सोचता है कि रोज़ वेस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, रात बहुत हो चुकी है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, अगर मैं उसके कमरे में जाऊँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और फिर लियोन अजीब सा मुँह बनाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए सोचता है, यदि आप नहीं जाओगे तो एक रात के लिए अनकम्फर्टेबल फील करोगे और यदि मैं नहीं जाऊँगा तो मैं 1 वीक तक अनकम्फर्टेबल फील करता रहूँगा। और फिर लियोन मन में ठान लेता है और फिर डैम इट, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ कहकर रूम के अंदर जाने लगता है। और फिर लियोन डोर नॉक करता है। जैसे ही वो डोर को नॉक करता है दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वो कहता है कि वो दरवाज़ा तो ऑलरेडी अनलॉक्ड है। फिर वो अंदर चले जाता है और वो यहाँ वहाँ देखता है, वहाँ उसे कहीं भी रोज़ वेस नहीं दिखाई देती। तो वो कहता है कि आखिर रोज़ वेस है कहाँ पे। और फिर वो रूम में इधर से उधर देखते रहता है। फिर उसकी नज़र बाथरूम पर जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा ग्लास से बना हुआ रहता है और वो कहता है कि अभी बहुत जल्दी है और रोज़ वेस अभी नहा रही है। और फिर कांच की क्वालिटी को देखकर कहता है कि इस ग्लास की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर लियोन को सडनली याद आता है और वो कहता है कि मुझे आज रात सचमुच ऐसा करना है। और वो ये सोचते हुए डर जाता है। फिर अपने सर को शेक करने लगता है और अपने सर को शेक करते हुए कहता है कि काम डाउन लियोन। इतने में रोज़ वेस बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती और लियोन उसे झाँक कर देखता है और देखकर शॉक रह जाता है। रोज़ वेस नाइट ड्रेस में रहती है। फिर रोज़ वेस लियोन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर आ गए हो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप लोग समझ गए होंगे। और फिर लियोन ये सब सोचकर मन में घबरा जाता है और वो सोचता है क्या आज रात मैं फिर से निचोड़ा जाऊँगा, और अजीब सा मुँह बनाकर अपना मुँह बंद कर लेता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आगे क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रोज़ वेस की दोनों बेटियाँ मून और नोवा दोनों फ़ोटो खिंचवाई गई फ़ोटोज़ को देख रही होती हैं और उसमें से मून कहती है कि मॉम और डैड सच में एक परफेक्ट मैच है और वो बहुत खुश हो जाती है और नोवा भी उस फ़ोटो को देखती रहती है। इतने में वहाँ लियोन आ जाता है और लियोन भी उस फ़ोटोज़ को देखता है, अपने हाथ में एक फ़ोटो को पकड़ता है और देखता है कि उस फ़ोटो के पीछे एक नोट लगा हुआ है और फिर कहता है कि इस फ़ोटो के साथ एक कार्ड भी अटैच है। ये बात सुनकर रोज़ वेस कहती है कि क्या मुझे भी दिखाओ। और फिर लियोन और रोज़ वेस साथ में उस फोटो के पीछे चिपके नोट को रीड करने लगती हैं। उस नोट में लिखा रहता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी आंखों में हमेशा चांदी की तरह रोशनी चमकती रहती है। ये नोट को पढ़कर लियोन और रोज़ वेस शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि कौन उससे प्यार करता है, और ये कहते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और चीख पड़ते हैं, एक दूसरे को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। और फिर रोज़ वेस वो नोट हाथ में पकड़ लेती है और कहती है इस फ़ोटो में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, प्लीज़ तुम इस फ़ोटो को ठीक करो। और फिर लियोन भी अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखते हुए अजीब सा मुँह बनाते हुए कहते हैं कि हाँ, इसमें जो भी लिखा है वो गलत लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमें कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।